सांसद मेनका गांधी ने इसौली विधानसभा में 1.5 दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। बल्दीराय थाना अंतर्गत बिसावा ग्राम सभा में किया चाय पर चर्चा। पूर्व प्रधान बिसावा व प्रधान प्रतिनिधि एकलखी बलवंत सिंह ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। वहीं बलवंत सिंह के कार्यक्रम में रही हजारों की भीड़। कई संभ्रांतों ने थामा भाजपा का दामन। मेनका गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर्फ विकास करने आई हूँ, मुझे जात धर्म से कोई लेना देना नहीं, सभी मेरे अपने हैं। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहूंगी। महिलाओं से मतदान करने का किया अपील। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, विकास शुक्ल, ओम प्रकाश बजरंगी, बलवंत सिंह, विवेक सिंह, विकास सिंह, श्रीनिवास, अवधेश शुक्ला, राजधर शुक्ला, मनीषा पांडे, बबीता तिवारी, क्षेत्रवासी व संभ्रांत लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ से लेकर के भेज रहे हैं माननीय सांसद श्रीमती संजय मेनका गांधी के रूप में, और बहुत अच्छा पुष्प दें। इस बार इतने ज्यादा मतों से विजयी बना करके उनको यहाँ से भेजें कि सुल्तानपुर का नाम पूरे लोकसभा में गूंजे कि मेनका जी इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके सांसद हुई है। आगामी 25 तारीख को कमल के फूल के पटन वाली जो कमल के फूल की जो पटन है उसको इतना हम सारे लोग दबा दें। और इस बार तो इस इसौली विधानसभा ने यह भी संकल्प लिया है, आप लोगों के भरोसे लिया है, इसौली विधानसभा सुल्तानपुर जनपद की चारों विधानसभा और जो शेष चारों विधानसभाएं हैं उनसे सबसे ज्यादा मतों से जिता करके मां मेनका गांधी को इसौली विधानसभा से जीतेगी। सबसे ज्यादा बड़ी लीड जो है इसौली विधानसभा की होगी। आप सभी से यही निवेदन है 25 तारीख को कमल की बटन को इतना दबाओ कि धीरे धीरे करके वो घिस जाए और इसौली विधानसभा से मेनका संजय गांधी जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके, सारी विधानसभाओं से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजें। यही आग्रह करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच में सुल्तानपुर की लोकप्रिय सांसद, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया था कि 8 बार सांसद रह चुकी ऐसी हमारी मां के रूप में सुल्तानपुर की अनवरत सेवा करने वाली मां श्रीमती मेनका संजय गांधी जी का आगमन हमारे बीच में हो रहा है, जिसमें आप सारे लोग उपस्थित हैं। मातृशक्तियों के रूप में हमारी माएं, बहनें, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, भाइयों, आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कम समय में हमारे बीच में आदरणीय मां मेनका गांधी जी हमारे बीच में पहुंचने वाली है। मित्रों, बताना चाहूंगा कि 25 मई को अपने यहाँ चुनाव है। 25 मई को अपने यहाँ चुनाव है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब आप 25 मई को अपना बहुमूल्य वोट देने जाएं तो आपको याद रहे कि आपको कमल के निशान पर बटन दबा करके मां मेनका संजय गांधी जी को सुल्तानपुर से सांसद और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करना है। हमारे बीच में सांसद जी बिल्कुल पहुंचने वाली है। आप सभी हमारे साथ खड़े हो जाएं और खड़े होकर के तालियां बजा करके मां मेनका गांधी जी का स्वागत करें। उनको फिर से एक बार माननीय सांसद जी को दोबारा सांसद, 9वीं बार सांसद बनने जा रही हैं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद उनके साथ होना चाहिए। एक बार माननीय सांसद जी को दोबारा सांसद, 9वीं बार सांसद बनने जा रही हैं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद उनके साथ होना चाहिए। मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, 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 मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद। आप सभी ये लोग अपने करतल बल से आदरणीय मां मेनका संजय गांधी जी का स्वागत करिए। मां मेनका गांधी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। हम सबकी सांसद हमारे बीच में आ चुकी है। मां मेनका गांधी जिंदाबाद, मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, 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 मेनका संजय गांधी। मां मेनका गांधी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। हम सबकी सांसद हमारे बीच में आ चुकी है। मां मेनका गांधी जिंदाबाद, मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मां मेनका संजय गांधी जिंदाबाद, मां मेनका। फूल हाथ देना। आदरणीय सांसद जी, फूल हाथ में देना है, फूल हाथ में देना।
वो उधर आ रही है, उधर देखो, उधर आ रही हैं, वो आ रही हैं। सांसद जी हम सबके बीच में पहुंच चुकी हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। तो हमारे बीच में माननीय जी की गरिमामयी उपस्थिति और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी काफी देर की प्रतीक्षारत थे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई है निश्चित रूप से, और लगातार माता जी का दौरा पूरे जिले में चलता हुआ देखा जा रहा है। चूंकि आपने दूसरी तरफ से अरे यार फोटो तो खिंचा है, फोटो खिंच आगे से। चमन के जो फूल थे सारे गुलाब हो गए। कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है। और जनप्रिय आदरणीय सांसद जी सामान्य विकास शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारी सभी आदरणीय माननीय पदाधिकारीगण, सामान्य कार्यकर्ता साथियों, इस कार्यक्रम में आए क्षेत्र के प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्यगण, सामने बैठी माता और बहन, बिना कुछ मांगे निस्वार्थ हो सारी व्यवस्था वो करते हैं, भागा दौड़ी वो करते हैं, गरीबों की दरख्वास्त मेरे पास लाते हैं, लड़ते हैं मेरे साथ अगर काम एकदम से मेरे के लिए फिर से मांग रहे थे। और मुझे लगता है कि इन 5 सालों में जरूर ठीक हो जाएगा। आप लोग महिलाओं ने मुझे कहा कि हमको घर चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घर यहाँ आए हैं, 1,20,000। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सबको मिला है, बहुत औरतें हैं जिनको नहीं मिला है। इसलिए मैं एक ही वादा कर रही हूँ इस इलेक्शन में, और वो ये है कि इलेक्शन के बाद किसी साल में 1 लाख घर और लाऊंगी, ताकि हर गाँव में 50-100 घर और हम लोग डालेंगे और आप लोगों को पता है उनके इलाज के लिए। तो मुझे क्या परवाह है कि सड़क अच्छी बनी है कि नहीं बनी, इसलिए मैं बड़े बड़े कामों के साथ साथ रोज 100-200 काम रोज करती हूँ। लोग आते हैं, अजीब अजीब काम होते हैं, किसी के जमीन किसी ने छीना है, किसी के घर पर अतिक्रमण हुआ है, किसी की लड़की को पीटा गया है, किसी की लड़की भाग गई है, किसी का पति भाग गया है, किसी को पीटा जा रहा है अपने पति से, किसी की अब क्या क्या बताऊं। मैं एक गांव गई, वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मुझे कहा कि मेरे सांसद जी हम आपसे बहुत नाराज हैं। कहा क्या हो गया? उसने कहा मेरी साइकिल चोरी हो गई। अब मैंने कहा अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा नहीं साइकिल तो मिल गई, पुलिस वालों ने ढूंढ ली है, लेकिन उन्होंने अपने लिए रखा, वो चला रहे हैं साइकिल। कहा अब तो मैं माफी चाहती हूँ, आधे घंटे में वो साइकिल आपके पास पहुँच जाएगी। मुझे अच्छा लगा कि वो इतनी छोटी सी बात मेरे सामने लाए, क्योंकि उसका दिन बन गया। लोग आते हैं, आज सुबह माँ बाप आए, उनकी लड़की फेल हो गई थी स्कूल में और प्रिंसिपल ने उनको निकाल दिया था स्कूल से। अब मैंने प्रिंसिपल से बात की है, उन्होंने कहा 11वीं कक्षा की है, अगर आप ले लें वापस तो माँ बाप खुश भी रहेंगे। लड़की, मैं वायदा करती हूँ, लड़की को मैं ट्यूशन लगा करके वो पास हो जाएगी। मैं तो लड़की का नाम भी नहीं जानती। और प्रिंसिपल ने कहा पहली दफा आपने कुछ मांगा, लड़की को वापस ले लें। एक लड़का था 6-7 साल का, और मैंने उनसे पूछा तुम अकेले खड़े हो, बताओ अपने बारे में। तो लड़की ने कहा हमारे पास दुनिया में कोई भी नहीं है, ना चाचा ना चाची ना माँ ना बाप, हमारे पास एक बूढ़ा दादा जो दिमाग के सही नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुम कमाते कैसे हो, तुम स्कूल में हो? नहीं। वो कहती मैं भीख मांगती हूँ और शाम को मैं अपने दादा और भाई को खिलाती हूँ। मुझे इतना अजीब लगा, इतना बुरा लगा कि मैंने उसी वक्त सरकार से बात की, हमारे प्रशासन से बात की
और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ दोनों के लिए लग जाएगा 2,500 रुपए जो हर महीने आएगा उनके लिए जब तक वो बड़े ना हों। ये क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं और ये कोई भी बच्चे को भीख मांगना नहीं चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए। सांसद जी मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी जमीन किसी ने हड़प ली है। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर मैंने कहा कि कितने दिन हो गए तुम्हारी जमीन किसी को हड़पे? तो उसने कहा 12 साल। तो 12 साल में तुम किसके पास गए थे न्याय के लिए? तुम गए होंगे डीएम के पास, एसडीएम के पास, पुलिस के पास, प्रधान के पास, किसी के लोग लेखपाल के पास, कानूनों के पास, कहीं तो गए होंगे। तो उसने कहा मैं तो कहीं नहीं गया। कमाल की बात है, 12 साल के बाद तुम पहली दफा मेरे पास आ रहे हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते? तो उसने कहा कमाल की बात है, आपको कुदरत ने भेजा है मेरे लिए ही। और बिल्कुल ही सरल तरीके से बिना पलटी झपकाए उसने ऐसे बोला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये बात सही है, मैं आई आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। मैंने कभी ये नहीं पूछा, मैं पूछती भी नहीं हूँ कौन किस जात का है, कौन किस कौम का है, किसने मुझे वोट दी। मैं सबका बहुत बहुत आभारी, सबकी बहुत बहुत आभारी। आप लोग सब फलों फूलों और हमेशा खुश रहें। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी आज के कार्यक्रम में आए हुए अपने सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों के प्रति आभार व्यक्त है और हृदय से धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और